बहुत दिनों बाद दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करना काफी जरूरी है और आज के टाइम पर देखो तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। एक छोटे से छोटे क्रिएटर से लेके बड़ी से बड़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जनरेटिव एआई की। आपने इसके बारे में पहले काफी सुना भी होगा, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपने ना सुना हो, और पहले सुना भी होगा तो दोबारा सुन लोगे तो नॉलेज बढ़ेगी घटेगी नहीं। किसी बात पे लाइक कर देना अच्छी लगे तो वीडियो। अब पहले जिनको नहीं पता जनरेटिव एआई के बारे में, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई है। अब जनरेटिव एआई को समझने से पहले हमें समझना होगा एआई क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के लिए इसी तरह से काम करता है जैसे एक इंसान के लिए उसका दिमाग। मतलब जैसे हमारा दिमाग दूसरे लोगों को देखता है, उनसे सीखता है और उसके बाद हम वो चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं कहीं पर भी। जैसे हमारा ब्रेन हमारे लिए काम कर रहा है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के लिए काम कर रहा है। वो लोगों का डेटा उठाता है, उनसे सीखता है और जो मशीन काम कर रही होती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है काम करने में। और चूंकि मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जनरेटिव एआई की, इसका मतलब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारा हमारा डेटा उठा रहा है और उन चीजों से कुछ चीज बना रहा है। अब मैं सिंपल में समझाता हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कि एआई की बनाई हुई है। चाय के दीवानों का एक काम बड़ा सही है। ठंड लग रही है, चाय बना लो। बारिश हो रही है, चाय बना लो। अब ये जो जनरेटिव एआई है ये सिर्फ वीडियोस ही बनाने में काम नहीं करता। जनरेटिव एआई के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं जैसे कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी सेम यही काम करता है। हम उसे टेक्स्ट में कुछ भी लिख कर दे देते हैं और वो हमें टेक्स्ट में ही आंसर दे देता है। तो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई के अंदर आता है। अब मैं बात करूं टेक्स्ट टू इमेज की, आपने उसकी भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आप कुछ भी टेक्स्ट कर डाल दो अपने लैपटॉप या फिर फोन के अंदर और उसके बाद एक इमेज तैयार हो जाएगी। और टेक्स्ट टू इमेज तो था ही, इमेज टू वीडियो भी जनरेटिव एआई के अंदर आता है। और इस जनरेटिव एआई के काफी सारे ऐप हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप कोई मतलब फोटो वगैरह डाल दो। जैसे कि यहाँ पर मैं रनवे वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ। runway.ml वेबसाइट वैसे वीडियो एडिटर्स के लिए काफी मतलब एक तरह से रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज शायद नहीं बोले इसे, क्योंकि वो काम को इजी करने के काम में आता है, कोई पूरा इलाज थोड़ी कर देता है। तो ये इमेज टू वीडियो ऐसे काम करता है जैसे कि आपके पास किसी एक बंदे की फोटो है, उस फोटो में वो बंदा बहुत ही दुखी है, मतलब दुनिया से परेशान हो गया है, लेकिन आप उस बंदे को उस फोटो में हंसाना चाहते हो तो वहां पर वो एआई उसे हंसा भी सकता है, उसकी आंखें भी ब्लिंक करवा सकता है, उसे रुला भी सकता है, हर चीज करवा सकता है एआई। अब इस एआई का सबसे ज्यादा फायदा ये है जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी मतलब डेथ हो चुकी है, आपके पास उनकी फोटो है तो आप उनका फोटो खींचकर इस एआई को दे सकते हो, जिससे आप उनके एक फोटो से वीडियो भी बना सकते हो। तो भी हाल ही की बात करूं तो ओपन एआई ने सोरा अनाउंस कर दिया है और सोरा का काम है आप कुछ भी टेक्स्ट डाल दो वो उसकी एक वीडियो बना देगा। आप कोई उसे वीडियो दे दो वो उस वीडियो की एक कार्टूनिस्ट वीडियो बना देगा। और ये जो जनरेटिव एआई है ये इतना ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो आपने ये सुना ही होगा, रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी जिस वीडियो में रश्मिका मंदाना थी ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, उस वीडियो में कोई और ही लड़की थी और उसको एआई की मदद से डीप फेक जिसे हम बोलते हैं रश्मिका मंदाना बना दिया। तो वो सब एआई का ही खेल है। मतलब एआई क्या करता है, डेटा उठाता है, उस डेटा को समझता है अच्छे से और उससे कुछ जनरेट कर देता है। और पहले इतना ज्यादा अच्छे से जनरेट नहीं होती थी वो चीजें जितना आज के टाइम पर हो रही है। आज के टाइम पर काफी अच्छे परफेक्शन के साथ वो चीजें कर देता है। पूरा परफेक्शन तो अभी भी नहीं है। अगर मैं बोल दूं एआई से कि यार मूवी बना दे ये वाली, तो बना थोड़ी देगा और मैं जैसी चाहता हूँ वैसी बना देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी ये टाइम पर तो सीधा है कि अभी उस तरह की मूवी नहीं बना सकता कोई सा भी एआई, लेकिन हाँ हम मूवी बना रहे हैं उसमें हेल्प जरूर कर सकता है एआई। और आजकल जनरेटिव एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक तो फिल्म इंडस्ट्री में हो ही रहा है काफी टाइम से, और दूसरा जो सबसे ज्यादा हो रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पर हो रहा है। आप कई बार ऑडियो सुनते हो इंस्टाग्राम पर जो कि एआई जनरेटेड होती है। गर्मी लग रही है, चाय बना लो। थक गए, चाय बना लो। बोर हो गए, चाय बना लो। काम बहुत है, चाय बना लो। फ्री बैठे हैं, चाय बना लो। 15 से 20 बादाम, थोड़ी सी सौंफ, 10 से 15 काली मिर्च। और वहां पर कोई भी बंदा टेक्स्ट डाल दे और उसकी एआई जनरेटेड वॉइस आ जाती है। और आज के टाइम पर कुछ न्यूज चैनल भी ऐसे हैं जो कि एआई मॉडल्स का यूज करने लगे हैं एंकरिंग के लिए। अब एआई मॉडल से मेरा मतलब है जैसे कि मैं हूं, मैं इस चैनल का एंकर हूं जो कि आपको चीजें बता रहा है। इसी तरह से जो न्यूज चैनल्स हैं वो एआई मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। और जो बूढ़े लोग वगैरह हैं जो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, जिनको नहीं पता चीजें कैसे काम कर रही है, उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि ये एआई मॉडल है या फिर ये इंसान है। तो इस लेवल पर आज के टाइम पर एआई का काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा। वैसे मैं बताऊं मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूं। मेरी वीडियोस में उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं होती है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है मेरी अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। और मैं इतना पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब लेगा, लेकिन उसकी जॉब लेगा जो कि एआई की हेल्प नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज जैसे एंकर वाली चीज हुई तो वहां पर तो जॉब पूरी लेगा भाई एंकर की। लेकिन हाँ ये भी सच बात है कि अभी ये टाइम पर पूरी तरह से जॉब नहीं ले सकता।
सकता, क्योंकि एक इंसान के इमोशन समझना एआई के लिए भी काफी मुश्किल है। लेकिन एआई को इतना डेटा दे दिया जाए, एआई के पास अगर हमारा इतना डेटा है कि वो हमारे इमोशंस भी समझ ले, हमारी सब चीजें समझ ले, हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, सब चीजें समझ ले, तो वो हमें भी रिप्लेस कर देगा। और इसी वजह से इलोन मस्क ने भी बोला था AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. लेकिन सिंपल मैं आपको बता दूं, अभी कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि अभी जो है आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ देगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जनरेटिव एआई क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये हमें भी रिप्लेस कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।